और लेबनान के बाद खबर यूक्रेन वॉरफ्रंट की, जहां से विश्व युद्ध के खतरनाक संकेत मिले हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर अटैक की खुली छूट दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मॉस्को के एयर स्पेस में रूस घुसकर रूसी विमानों को उड़ा सकता है। तो अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में घुसकर अटैक करने का जो फ्री हैंड दिया है, लगता है उसके बाद यूक्रेनी सेना का हौसला काफी बढ़ गया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कई इलाकों में भीषण ड्रोन अटैक किए। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस की ऑयल रिफाइनरी और मिलिट्री एयरफील्ड को टारगेट किया है। रूसी सेना ने 120 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ये तस्वीरें रूस के खिलाफ यूक्रेन के सबसे नए अटैक की हैं। बीती रात यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के कई इलाकों में भीषण ड्रोन अटैक किए। हाल के दिनों में यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के शहरों में स्ट्राइक तेज की। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन स्वॉर्म अटैक में से एक है। यूक्रेन की तरफ से एक साथ कई ड्रोन रूसी इलाकों के ऊपर उड़ते दिखाई दिए। यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन हमले में रूस की क्रास्नोदोर-कोनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। यीस्क के मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक किया गया। यीस्क में 726 एयर डिफेंस सेंटर पर हमला किया गया। इसके अलावा स्काई और वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करते हुए ड्रोन हमले हुए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की 120 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। रूसी सेना के मुताबिक उसने ब्लैक सी, क्रीमिया और क्रास्नोदार इलाके में यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया है। ड्रोन अटैक के साथ यूक्रेन ने जेपोरीजिया में MiG-29 फाइटर जेट से हमला किया। गाइडेड बम अटैक में रूसी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। हमले में रशियन टैंक नष्ट हुआ और कई रूसी सैनिकों के मौत की भी खबर है। इसके अलावा यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन अटैक में रूस के कई टर्टल टैंक भी बर्बाद किए हैं। और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हमले उस वक्त तेज किए हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया का दौरा कर लौटे हैं। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे से पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं। खबरें हैं कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की है। दक्षिण कोरिया ने वार्निंग देने के लिए फायरिंग भी की है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे के बाद से इलाके में युद्ध वाली हलचल बढ़ गई है। पुतिन ने प्योंगयांग दौरा समाप्त किया तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने लाइव फायर ड्रिल की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें अमेरिका और साउथ कोरिया वाली फायर ड्रिल की हैं, जिसमें GBU-12 लेजर गाइडेड बम टारगेट पर गिराया गया। इसके अलावा AGM-114 एयर टू ग्राउंड मिसाइल ने भी टारगेट को तबाह किया। यूएस साउथ कोरिया की एक्सरसाइज को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। जिस वक्त साउथ कोरिया और अमेरिका लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं, उस वक्त सियोल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। साउथ कोरिया का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने उसके इलाके में घुसपैठ की है। घुसपैठ की एक तस्वीर भी सामने आई है। साउथ कोरिया के दावे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने डीमिलिटराइज जोन यानी कि जो बफर जोन है, इसे क्रॉस करने की कोशिश की है। और साथ ही साउथ कोरिया यह भी दावा कर रहा है कि बफर जोन के पास नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की। हालांकि जो कोशिश की गई घुसपैठ की नॉर्थ कोरिया की तरफ से, इसका जो जवाब है वो दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने वार्निंग फायरिंग के जरिए दिया। 15 दिन में तीसरी बार घुसपैठ का दावा किया गया है। पुतिन के दौरे के बाद उत्तर कोरिया लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पहली बार राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से ठीक पहले यह घुसपैठ की गई। दूसरी बार नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के तुरंत बाद घुसपैठ की कोशिश हुई। तीसरी बार रूस के नॉर्थ कोरिया में हथियार तैनात करने के ऐलान के बाद घुसपैठ की कोशिश हुई। फिलहाल इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप से कभी भी युद्ध के बादल उठ सकते हैं। दरअसल पुतिन और किम के बीच हुई डील से साउथ कोरिया भड़का हुआ है। इस डील के तहत हमला होने पर रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। सोल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर विचार कर रहा है। हालांकि पुतिन ने इसको लेकर बड़ी धमकी दी है।
कहा है कि इसका अंजाम भयंकर होगा। क्या पुतिन नॉर्थ कोरिया को नया यूक्रेन बनाना चाहते हैं? 자기 나라 자기 क्या पुतिन कोरियाई प्रायद्वीप में यूक्रेन युद्ध जैसी तबाही लाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के एक कदम से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया युद्ध की दहलीज पर आ गए हैं। पुतिन ने किम के साथ जो सुरक्षा डील की है उससे साउथ कोरिया को अपनी सुरक्षा का खतरा सताने लगा है। अब सियोल रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। साउथ कोरिया यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने पर विचार कर रहा है। साउथ कोरिया यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल्स दे सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम समेत दूसरे हथियारों की भी सप्लाई कर सकता है। साउथ कोरिया के इस कदम ने पुतिन को भड़का दिया है। पुतिन ने सियोल को भयंकर परिणाम की धमकी दी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियार देना साउथ कोरिया की बड़ी गलती होगी। यूक्रेन को हथियारों से मदद सियोल के लिए भयंकर साबित होगी। इसके अलावा रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन नॉर्थ कोरिया को हथियारों की डिलीवरी भी कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर सकते हैं। दरअसल ये पुतिन का यूक्रेन के जवाब में यूरोप के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट प्लान है। जिस तरह पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह पुतिन किम को हथियार देकर पश्चिमी देशों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोरियाई प्रायद्वीप को विश्व युद्ध का रण क्षेत्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।